सबको जय मसीह। प्रभु का दया से प्रभु ने अपना को एक मौका दिया और उनको प्रार्थना करने के लिए और वचन ध्यान करने के लिए प्रभु ने समय दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहन लोग, आप सब लोग और अच्छे से अपना बाइबल लेकर मेरे साथ में बैठकर मैंने जो वचन आपको बता रहे वचन पढ़ लीजिए और वचन समझाने के लिए, समझने के लिए और प्रभु अपने को ज्ञान और बुद्धि अभिषेक देने के लिए प्रार्थना करिए। और सभी भाई बहन लोगों को मैं विनती के साथ में बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ में आइए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, और एक मौका आपने हमको दिया इस रात को समय में प्रभु तेरे वचन को पर ध्यान करने के लिए आपने हमको मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे दास का अभिषेक करने के लिए प्रार्थना करते, तेरे वचन देने में प्रभु शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। जो प्रिय भाई बहन लोग बिन बिन जागा से सुन रहा है प्रभु, उनका सबका साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते, उनसे बातचीत करने के लिए भी प्रार्थना करते। और प्रभु जी वो लोग भी वचन सुनकर विश्वास में बढ़ने के लिए उनको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए दृश्य शक्ति को तेरे नाम से बांध देते धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए आज हमारा ध्यान मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय और वहाँ 5 वचन से लेकर 13 वचन तक आज हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय और 5 वचन से लेकर 13 वचन तक अपन ध्यान करने के लिए जा रहा है। हम कई बार सुना है इस बारे में, लेकिन आज भी प्रभु हमसे बातचीत करेगा। इतवार का दिन में प्रभु का महानता, उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य और उनका अद्भुत कार्य को, उनका प्रेम को, उनका कुर्बान हम सब और ध्यान करके हमने आराधना किया। इस रीति से आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनका पास में जो शक्ति है, प्रेम है, उनका पास में जो ज्ञान है, और ये सारे बात हमने सुनने के बाद में हमारा जरूरत के लिए, दूसरा लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। तो इस समय प्रार्थना का समय में हम बिताएंगे। उसके पहले वचन में हम ध्यान करेंगे। ये 8वां अध्याय 5 वचन से 13 वचन में आपको पहले समझाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक शहर में आया। वो शहर का नाम क्या? कफरनहूम बोलते, कफरनहूम। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम आया, तुरंत उसका पास में एक बड़ा आदमी, एक रईस आदमी, श्रीमंत आदमी, धनवान आदमी, एक सूबेदार जिसका पास में बहुत सिपाही लोग रहते, वो आदमी आया, प्रभु का पास आया। और प्रभु का पास में उनका चेले भी है, उनका साथ में कई लोग भी उनका पीछे आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा आदमी, इतना रईस आदमी, इतना सूबेदार आदमी, इतना शक्ति आदमी प्रभु पास में क्यों आया? आप लोग थोड़ा सोच लो। तो वो अपने लिए आया क्या? नहीं। अपना परिवार के लिए आया क्या? नहीं। और किसके लिए आया? उनका पास में बहुत सिपाही है। उनमें से एक आदमी को लकवा मारा, बीमार हो गया और वो घर में पड़ा हुआ। उनके लिए बोझ है। भाई बहनों, ये बात आप अच्छे से सुन लो।
उनके लिए नहीं, ना उनके परिवार का नहीं। और किसके लिए उनका भोज है? उनका सिपाही में एक आदमी जो बीमार हुआ, लकवा मारा, घर में पड़ा हुआ, उनके लिए ये आदमी आया। हम पहले बात हम देख सकते हैं, वो सूबेदार इतना और स्थान में होने के बाद में उनका क्या जरूरी है अपना एक सिपाही का बारे में सोचने के लिए? अगर ये सिपाही नहीं तो उनके पास में बहुत सिपाही है, और जो बोलते वो लोग करते हैं। एक का बोलेंगे आप वहाँ पे जाओ, वो जाएंगे जरूर। एक का बोलेंगे दूसरी तरह आओ, वो भी आएंगे। और एक को बोलेंगे वो काम करो, वो भी करेंगे। ऐसे आदमी प्रभु पास आने के लिए। दूसरी बात, वो अन्य जाति है, वो यहूदी नहीं है, इस्राएल नहीं है, वो एक अन्य जाति से आया। तो प्रिय भाई बहनों, पहले बार हम यहाँ पे बहुत सोचना पड़ेगा। जो लोग आपने वचन सुन रहा है, आप लोगों को, कितना लोगों को ये गुण है, दूसरे के लिए बोझ है। वो अपने लिए नहीं आया, ना अपना परिवार के लिए नहीं आया, तो अपना साथ में काम करने वाला, अपना साथ में रहने वाला, उनका घर में एक सेवा करने वाला, उनके लिए इतना बड़ा बोझ हो गया। क्या आपका है क्या ये बोझ? आज देखते दुनिया में कितना लोग प्रभु पास नहीं आया, प्रभु को नहीं जानते वो लोग, उद्धार नहीं जानते वो लोग, स्वर्ग के बारे में नहीं मालूम, और मरने के बाद में क्या हो सकता है उनको भी नहीं मालूम। नरक में जाएंगे वो लोग, वो भी बात में वो लोग को नहीं मालूम। क्या उनका बारे में, क्या आपका बोझ है? क्या प्रभु पास आया? दूसरी बात, आजकल दुनिया में कितना लोग कई प्रकार का तकलीफ में गुजर रहा है। कई बीमार से, कई खाना के लिए, कई पानी के लिए, कई लोग रहने के लिए, कई लोग नौकरी के लिए, कई लोग पढ़ा लिखा उनके लिए। कितना तकलीफ में लोग जा रहा है। क्या आपका बोझ है उनके लिए? क्या आप प्रभु के पास आया उनके लिए? नहीं ना। इसलिए हमको ये बात सीखना पड़ेगा। क्या वो आदमी को जरूरी है? एक तो सूबेदार है, शक्तिमान है, उनका पास में काफ़ी सिपाही है, काफ़ी पैसा है। ऐसे आदमी को दूसरे लोगों के लिए क्या बोझ लेने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रिय भाई बहनों, हम भी ये बात को सीखें। प्रभु जी हमारे लिए नहीं, परंतु लोग आज मर रहा है, तकलीफ में जा रहा है, कई प्रकार का परेशान में जा रहा है, कई प्रकार दुख में, संकट में जा रहा है, कई प्रकार का कई अनुभव से गुजर रहा है। हे प्रभु, मैं भी उनके लिए आपका पास आता। तो ये बात पहले बात। और दूसरे बात में हम देखते हैं, प्रभु पास में एक विश्वास का साथ आया। प्रभु पास में दूसरा उनका क्या अनुभव? वो विश्वासी, उनका अंदर में विश्वास, there is a faith in him. First there was a burden in his heart, बोझ है उनका हृदय में। दूसरे उनका अंदर में क्या है? विश्वास है। क्या मिलिट्री में हॉस्पिटल नहीं? क्या मिलिट्री हॉस्पिटल को नहीं ले सकते? अब वहाँ पे दवाई नहीं दे सकते? उनको चंगाई नहीं कर सकते? नहीं। तो उनको प्रभु का बारे में सुना है। He heard about the Lord Jesus Christ and the greatness of Lord Jesus Christ. प्रभु का बारे में, उनका शक्ति का बारे में, उनका प्रेम का बारे में, उनका कामों का बारे में।
इस सुबेदार ने सुना है, इसलिए विश्वास के साथ आया प्रभु के पास में। फिर भाई बहनों, आज रात को क्या आपके पास में विश्वास है? क्या प्रभु मेरे लिए काम कर सकता है? मेरे परिवार के लिए काम कर सकता है? मेरा अड़ोस पड़ोस के लिए काम कर सकता है? मेरे रिश्तेदार के लिए काम कर सकता है? मेरे मंडली में एक काम कर सकता है? मेरे साथी लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, विश्वासी लोगों को प्रभु एक काम कर सकता है। क्या आपका पास विश्वास है? ऐसा विश्वास से आया प्रभु के पास में। और तीसरी बात हम देख सकते हैं वहां पे, और 7 और 8 वचन में हम देख सकते हैं प्रभु से उन्होंने क्या बोलने लगा। हे प्रभु जी, एक मेरा दास है, वो बीमार हो गया, वो घर में पड़ा हुआ, उनका लकवा मारा, आप उनको चंगाई कर दीजिए। प्रिय भाई बहनों, ये बात अपने को ये दर्शाता है प्रार्थना, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना, प्रभु के पास आकर दूसरे लोगों को जरूरत लेके प्रभु पास आ रहा। हम भी आज दुनिया का परिस्थिति लेकर प्रभु पास आएगा। आपका भाई, आपका बहन, आपका रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका अड़ोस और पड़ोस, जो भी आप जानते, आपको जो सेवकाई कर रहा सेवक लोग, आपके साथियों लोगों को, उनका जरूरत को लेकर आज हम प्रभु पास में आ सकते हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु से बोलने लगा। तुरंत प्रभु ने क्या बोला मालूम? अच्छा ठीक है, चलो मैं भी आता हूँ आपका साथ में, उनको चंगाई करता हूँ। प्रभु ने बोले, देखिए यहाँ पे प्रभु का मन कैसा है। वो प्रभु पास आया, प्रभु ने उनको ये सवाल नहीं किया क्यों मेरे पास आया, क्यों आपके पास में दवाई नहीं, आपके पास में हॉस्पिटल नहीं, आपके पास में और डॉक्टर्स नहीं, व्हाई यू केम टू मी, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा। और दूसरी बात, उन्होंने जो बोलने लगा सब सुना है। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह कितना धीरज सुनता है। आप जितना उनका पास में बैठकर और प्रार्थना करते, जितना उनका साथ में बैठकर आप सुनाते, जितना समय उनका पास बैठकर आप विनती करते जाते, वो आराम से धीरज से हर बात सुनता है। प्रिय भाई बहनों, ये बात आप अच्छे से सुन लो, कितना प्रेमी परमेश्वर हमारे लिए। सब बात सुनने के बाद में उन्होंने एक बात बताया, चलो मैं आता हूँ आपके पास में, मैं चंगा कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? जब आप हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तुरंत क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं आपको जरूर पूरा कर लेता हूँ। आपको चिंता को दूर करेंगे, आपको बोझ को दूर करेंगे, आपका जो भी तकलीफ है दूर करेंगे, आपका जो मुसीबत है दूर करेंगे, आपका बीमार जो है दूर करेंगे। चलो मैं आता हूँ। हमारा प्रभु कभी नहीं बोलेंगे आप क्यों प्रार्थना कर रहा है, मैं आपका प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आप चले जाओ यहाँ से। ऐसा हमारा प्रभु कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन एक बात, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, वो आदमी इतना ऊंचा स्थान होने के बाद आदमी अपना आप को नम्रता से, he humbled himself, अपना आप को बहुत नम्र किया, खम किया। प्रभु पास आकर, प्रभु जी मैं इतना योग्य नहीं हूँ, आप मेरा घर आने लायक नहीं हूँ, मेरे पास में इतना पवित्र नहीं, मेरे पास में इतना शक्ति नहीं, इतना योग्य नहीं, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं दुनिया का आदमी हूँ। कई बार मैंने झूठ बोले होंगे, कई बात मैंने बोले प्रभु जी,
मैं योग्य नहीं हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, कब प्रभु अपना बात सुनेंगे, अपना आप के लिए नम्र करेंगे, आप अपना आप को प्रभु का पास में हम्बल दीन बनेगा और घमंड से प्रभु से नहीं बोलने का। जो लोग घमंड से बोलता है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना लिखा हूँ, मेरा पोजीशन इतना बड़ा पोजीशन है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा ज्ञान इतना महान, मेरे पास में इतना पैसा है। तो ऐसी घमंड से प्रार्थना करने वाला प्रार्थना को प्रभु कभी नहीं सुनेगा भाई, कभी नहीं सुनेगा बहन। जो अपने आप को दीन से, नम्रता से, हम्बल से प्रभु पास आए और प्रभु को बताएगा, उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। वो बात बोलने के बाद में वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हम देख सकते हैं और वचन में बहुत अचंभे हो गया। देखिए 9 और 10 वचन में हम देख सकते हैं ये बात को प्रभु ने सुनने के बाद में प्रभु को अचंभे हो गया। The Lord wondered, बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत अचंभे हुआ। क्यों? तो प्रभु को आश्चर्य क्यों हुआ? प्रभु का मन देखो यहाँ पे। प्रभु पहले उनको आने दिया, उनको बात सुना, उनको जरूरत को पूरा करने के लिए उनको साथ में आने के लिए तैयार भी हुआ। लेकिन वो आदमी ने जो बात बताया, वो बात सुनकर प्रभु ने अचंभे हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बात बताया था। कौन सी बात हो? प्रभु जी, आपका मुंह से एक बात बोल, एक शब्द बोल दीजिए, मेरा दास चंगाई होगा। एक शब्द, आपका मुंह से एक शब्द बोल दीजिए, क्या होगा? आपको पूरी रीति से ये होता, चंगाई होगा। तो प्रिय भाई बहनों, इस समय में प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु पास जो लोग आया है, हम सब लोग इस बात को पर ध्यान करने के लिए जाए। कौन सी बात वो है? कौन सी बात वहां पे लिखा? तो प्रिय भाई बहनों, वहां पे ये लिखा है, मैं योग्य नहीं हूं। प्रभु का अचंभे हुआ। तब सब लोगों को देखकर प्रभु ने एक बात बताया। कौन सी बात बताया? यहूदी लोगों को बीच में ऐसे विश्वास नहीं है। यहूदी लोगों को बीच में, इस्राएल लोगों को बीच में इतना बड़ा विश्वास नहीं है। क्या मतलब प्रभु ने उसके अंदर में क्या देखे? विश्वास देखे, विश्वास देखा। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा अंदर में भी प्रभु विश्वास देखना चाहते हैं। हमारा अंदर में भी प्रभु क्या देखना चाहते हैं? विश्वास देखना चाहते हैं। तो इसलिए जब प्रभु ने विश्वास देखने के बाद में प्रभु ने एक बात बताया था। क्या बोले मालूम है क्या? पूरब से, पश्चिम से और उत्तर से, दक्षिण से बहुत लोग आए गए, मेरा पिता का राज्य में पहुंचेगा। लेकिन राज्य का जो संबंध है, स्वर्ग का जो संबंध लोग है, वो दूर हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे क्यों बोला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि आज जो मैं मसीह हूँ, मैं विश्वास हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ऐसे जो बोल रहे ना, लेकिन अंदर में विश्वास नहीं प्रभु का ऊपर, प्रभु पास नहीं जाते, प्रभु को नहीं बताते,
अपना शक्ति यूज करते, अपना बुद्धि यूज करते, अपना ज्ञान यूज करते। ये सब होने के बाद में तब जाते प्रभु का पास में। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, राज्य का जो संबंध उन लोग जो बाहर रहेगा, स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु ने इस्राएल लोगों को चुना और मसीह लोगों को भी चुना। लेकिन इज़राइल लोगों, मसीह लोगों को अंदर में प्रभु क्या देखना चाहते? विश्वास देखना चाहते। क्या हम प्रार्थना करते? क्या विश्वास के साथ में प्रार्थना करते? हम वचन देते? क्या वचन का विश्वास के साथ में वचन देते? प्रभु का सेवकाई करते? वचन का साथ में सेवकाई करते? हम जो भी प्रभु के लिए करते, क्या वचन का अनुसार करते? विश्वास के साथ में करते? तो इसलिए विश्वास दिखता है। और आखिर में क्या बोले? अच्छा, तो भैया तूने जो विश्वास से आया वो विश्वास साथ में चले जाओ, तेरे दास को क्या होगा? चंगाई हो जाता। जो विश्वास से आया वो विश्वास से चले जाओ, तेरे दास चंगाई हो जाता। भाई बहनों, ये बात सुनकर और उनको बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ करके जाके देख के अपना दास को देख लिया। दास को परिस्थिति क्या हुआ? चंगाई हो गया। जो समय प्रभु ने मुंह से निकल गया वो शब्द उस समय क्या हो गया? पूरी रीति से चंगाई हुआ। प्रभु मुंह से शब्द निकल गया, उधर चंगाई पाया। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में ये बात बहुत जरूरी है। तो प्रभु का बात का मतलब, मुंह से बात का मतलब परमेश्वर का वचन। तो हम हर रोज सुबह उठ के प्रार्थना करके वचन पढ़ना तो चाहिए। प्रभु जी, आप आज मेरे से आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे परिवार के लिए क्या बोलना चाहते हैं? और मेरा काम के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मेरे बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे मंडली के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु पास में बैठो, ध्यान से बैठो। ध्यान से बैठने के बाद में क्या होगा? और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। You can hear the voice of God when you come to the Lord, waiting for His word. Then the Lord will speak to you through His word. तो वो ही यीशु मसीह का मुंह से बात का मतलब प्रिय भाई। और अंत में हम एक देख सकते, जो आदमी, लखवा आदमी अब उठ के बैठा है, उनका काफी खुश हो गया, उनको दुख निकल गया। जो नहीं चल सकते अभी नहीं चलने लगा, जो बोल नहीं सकते अभी बोलने लगा, जो कर नहीं कर सकते करने लगा। इसके लिए कारण कौन है? Who is the responsible for that? The captain of the soldiers, सुबेदार जो है वही है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये जो लखवा, जो बीमार, दो अर्थ बताता है। शरीर में एक भाग काम करेगा, दूसरे भाग नहीं काम कर सकते। आत्मिक रूप से कई विश्वासी लोग, प्रभु में लोग, ऐसे लोग हैं, आधा प्रभु के लिए आधा दुनिया के लिए रहते, आधा दुनिया बात बोलते, आधा प्रभु का बात बोलते, आधा दुनिया का जगह में जाते, आधा प्रभु का जगह में जाते, आधा मन प्रभु के लिए, आधा मन दुनिया के लिए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को भी प्रभु चंगाई करेगा। चलो आज भी हम ऐसी प्रार्थना करेगा। आप सब लोग ये वचन सुनने के बाद में घुटने टेक के प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह भी जंगल में घुटने टेका। लूका सुसमाचार 22 अध्याय में 24 वचन हम देख सकते हैं, घुटने टेका।
और गेत्सेमने बगीचा में घुटने टेक के प्रार्थना किया। लूका और 6 और 12 में पहाड़ के ऊपर घुटने टेक के प्रार्थना किया। अपन भी घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। किसके लिए? हमारे लिए प्रार्थना करने का जरूरी है। आपके लिए भी प्रार्थना करिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना करिए, आपका रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करिए, मेरा जैसा सेवक के लिए भी प्रार्थना करिए। और जो लोग आज दुनिया में मर रहा है, जो लोग बहुत लोग अनाथ हो रहा है, बहुत लोग अकेला हो रहा है, बहुत लोग कई परेशान में गुजर रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु पास लेके आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर प्रार्थना सुनेगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर सुनेगा। प्रभु प्रार्थना करने के पहले और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, वो आदमी प्रभु का बारे में सुना, एक अन्य जातीय आदमी प्रभु को जो नहीं जानते। दूसरे बात, प्रभु के पास आया, कैसा विश्वास के साथ में आया। तीसरे बात, उनका जो जरूरत थी, जो बोलना, वो सब प्रभु को बता दिया, क्लियरली उन्होंने बता दिया। और उसके बाद में और अपना आप को नम्रता से हम्बल करके प्रभु का पास में जो बताया, उस कारण से उनको फायदा मिला। इस अनुभव से हम भी प्रार्थना करेंगे तो अपने को भी प्रभु सहायता करेगा। लेट अस प्रे like that man. He heard about the Lord Jesus Christ. He came to the Lord Jesus Christ. He told everything to the Lord Jesus Christ. But with a humble heart, he told everything to the Lord. With great faith, he came to the Lord Jesus Christ. And then he received the answer for his prayer. So in the same manner, when you come to the Lord Jesus Christ, Lord will help you. Shall we pray? प्रार्थना करेगा। प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते समय के लिए। प्रभु जी, आपने अच्छा मौका दिया हमको तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। और इस वचन जो भाई बहन लोग ने सुन रहा है भिन्न भिन्न जगह से, प्रभु जी उन सबको आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो भाई बहन लोग और नागपुर शहर में और खड़गपुर में और लखनऊ में और प्रभु जी रायपुर में और भिलाई में और बिलासपुर में और बिहार में और प्रभु जी बंगाल में और पुणे बॉम्बे में और कई कई जगह में, और ये वचन सुन रहा है, उन सब लोग को बोझ दीजिए, वो लोग प्रार्थना कर सके। प्रिय पिता, धन्यवाद देता हूँ। आज का वो बंगाल में और उड़ीसा में, उस एरिया में बहुत भयानक तूफान है। प्रभु उनको रक्षा करिए, उनको सहायता करिए। जो बीमार में चल रहा है उनको चंगाई करिए, जो तकलीफ में मुसीबत में जा रहा है उनको सहायता करिए। सबका साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगत सहभागिता हमेशा संत लोग साथ रहे। आमीन आमीन। प्रिय भाई बहन लोग, ये वचन सुनने के बाद में और आप लोग भी सेवा करिए। ये वचन दूसरे लोगों को बांट लीजिए, उन लोग भी सुनेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, उन लोग भी प्रभु को प्रार्थना करेंगे, अपना तकलीफ को, समस्या को दूर करेगा। विनती के साथ में हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। आपके लिए हर बुधवार को मैं प्रार्थना का एक वचन आपको लेकर भेज रहा हूँ, तो इतवार का दिन को भी और एक और वचन आपको भेज रहा हूँ। तो आराधना के लिए, आज प्रार्थना के लिए हमारा प्रार्थना करते रहिए। जैसा प्रभु ने समय देते रहेगा तो ये मैसेज आप लोग को मिलते रहेगा। प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह।